शहजाद, आई एम फेड अप। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है हम अपनी फैमिलीज को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। हाँ, दिल तो मेरा भी यही चाहता है, मगर हर दफा तुम ही कहती हो कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। हाँ, मैं कहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को छोड़ना नहीं चाहती शहजाद। समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू मैनेज ऑल दिस। ऐसे जिंदगी गुजारना एक नाइटमेयर लगता है मुझे। हाँ, ये तो है। वैसे इट्स वेरी स्ट्रेंज, तुम्हारे डैड ने क्या तुम्हें एक बार भी नहीं बोला कि तुम वापस यहाँ आके मुझे ले जाओ? नहीं, वो शायद हिबा का वेट कर रहा है। और कब आएगी वो? शायद 2-3 दिन में। अच्छा शहजाद, कल तुम प्लीज सुबह यहाँ आ जाना, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तुम कहो तो अभी आ जाऊं? नहीं, मगर प्लीज सुबह जल्दी आ जाना। ओके, आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। फराह जी आपने अलमारी की सारी अरेंजमेंट बदल दी? जी, आपको कुछ चाहिए? जी हाँ, वो अपने कपड़े ढूंढ रहा था आज के लिए, तो मैं निकाल देती हूँ। नहीं, दरअसल हेबा ने बहुत प्यार से रखे थे, कहीं माइंड ना कर जाए वो। शुजात वो बिल्कुल माइंड नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त वो किसी और के कपड़े बड़े शौक से रख रही है। जी हाँ, ये तो है। और आप फिक्र ना कीजिए, मैं हिबा को कभी नाराज नहीं होने दूंगी। आप पर मुझे पूरा पूरा एतमाद है। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ और आपके कपड़े भी निकाल देती हूँ। ओह शहजाद बेटा, आप इतने दिनों से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर तुम्हें अपनी मर्जी से तैयार करवाता हूँ। हैं? वो कैसे? फ्रेश होके आ जाऊँ, फिर बताता हूँ। अरे हेलो यासिर, यासिर, ड्राइवर से कहो कि चाबी हमें दे जाए, क्योंकि गाड़ी हम खुद लेके जाएंगे। शुजा, आज आप गाड़ी खुद क्यों लेकर जा रहे हैं? बात ये है साहिबा कि हम चाह रहे थे कि हमारे और आपके बीच में कुछ दूसरी प्रेजेंस ना हो। क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। अरे आप खुद ड्राइवर के साथ तो नहीं जाना चाह रही थी? नहीं, मुझे तो अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। शुरू शुरू में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन भाई के पास वक्त नहीं होता था, अहमद बहुत छोटा था और मैं। अरे कहिए ना, क्या कह रही थी? माजी को रेतना पसंद नहीं है मुझे, बुज़दिली लगती है। ठीक कह रही हैं शायद आप। माजी में रहने वाले लोग ना अपने साथ इंसाफ कर सकते हैं, ना उन रिश्तों के साथ जिनको उनका वक्त चाहिए होता है, तवज्जो चाहिए होती है। क्या बात है, आप उलझी ही क्यों लग रही हैं मुझे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फराह, कोई ना कोई बात तो है, और इसको जानना मेरा हक है। न जाने क्यों मैं आज़म भाई से मिल नहीं पा रही। आपको नहीं लगता शुजात, जब हमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर हमें उनको रियलाइज करवाना चाहिए ना? हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए हमें। वो क्यों? क्योंकि रिश्ता बहुत नाजुक है हमारा आपका। हम नहीं चाहते कि कोई भरम टूटे।
इसी डर से तो हिम्मत नहीं कर पा रही मैं। इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है पर आप परेशान क्यों हो रही? चलिए अहमद को आने दीजिए, फिर मिलकर संभालेंगे रिश्तों को आहिस्ता आहिस्ता। इंशाल्लाह। क्या ख्याल है ऑफिस एक जगह ना कर लें? क्यों? क्योंकि हमें फासले अच्छे नहीं लगते। फासलों से मोहब्बत और मजबूत होती है। हाँ ये भी है। चलिए दिल तो नहीं मानता है लेकिन आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। शुजात, मुझे नहीं पता था आप इतने जिंदा दिल हैं। हम जिंदा दिल थे नहीं, आपकी मोहब्बत ने बना दिया है। चले आप मुझे ड्रॉप कर दो। चले। डॉक्टर, ये अन्नू को इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? हुआ क्या है इसमें? ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। क्या टेंशन है इन्हें? आप इनका ख्याल रखा करें। कोशिश तो बहुत करती हूँ उसका ख्याल रखने की। ठीक है, मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप इन्हें टाइम पे दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। अनु, अब तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है और बहुत जल्द उसका बहन और बहनों का राज हमारे हाथ लगने वाला है। और फिर बंद करें ये चूहे बिल्ली का खेल। तंग आ गई मैं इस बकवास से। आपने मुझे बाउंड किया, वरना शहजाद मुझे घर वापस ले जाने को तैयार था। अच्छा, अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुम पानी पियो, तबीयत खराब हो जाएगी। कब वक्त आएगा ये सब बातें करने का? फिर सजा की तरह जिंदगी गुजर रही है मेरी। माँ हूं मैं तुम्हारी, दुश्मन नहीं हूं। क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूं ताकि वो तुम्हारी ससुर की बूढ़ी महबूबा उस घर की मालकन बनकर बैठ जाए और तुम उसकी नौकरानी? तो हल करे ना इस मसले को मॉम। सब कुछ हल हो जाएगा, कहा ना मैंने तुम्हें। अब मैं आपकी झूठी तसल्लियों में अपना वक्त जाया नहीं कर सकती। ये किसे फोन कर रही हो तुम? आखिर तुम करने क्या जा रही हो अनुषे? आप इंटरफेयर मत करें। मैं अब इस मसले को अपने तरीके से हैंडल करूंगी। हेलो अनुषा। शहजाद, तुम्हें पता है कि हिबा और अहमद यही हैं और वो तुमसे छुप रहे हैं? व्हाट? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ जहां पर ये लोग रह रहे हैं। इस तरह तो सब कुछ बिगड़ जाएगा अनुषे। स्टॉप इट मॉम। अब इस मसले को मैं अपने तरीके से हल करूंगी, आप इंटरफेयर मत करें। I can't understand why would they do that? डैड, जिनकी फितरत में झूठ होता है ना, उनको झूठ बोलने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। शहजाद, क्या हुआ? शुजात बेहोश हो गए। व्हाट? क्या ने ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा, तुमने आप ठीक कह रही है, मगर डैड ने मुझे जायदाद से आग कर दिया है। क्या? आपने किसी सर्वेंट को कहा था आने को? आइए, कम इन। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम बेटा, अंदर आ जाओ। वो आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। आप प्लीज बाहर आएंगे मेरे साथ? हाँ वो लेकिन सुने, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। लेकिन फराब। नहीं नहीं, 2 मिनट की बात है। डैड, एक्चुअली बात ऐसी है कि फौरी तौर पर शेयर करना जरूरी है। बोलो बेटा। दानिया, ये रहा, अब इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन भाई तुम गलत कर रही हो। दानियाल प्लीज, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी और मुझसे इस वक्त कोई बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अहमद आता ही होगा। लेकिन तुम
दानिया, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, इसलिए चुप। ठीक है, जाओ। ओके। डैड वो यही एक फ्लैट में रह रहा है। What nonsense are you talking about यार? ये कैसे हो सकता है? क्यों करेंगे वो हमसे? डैड ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि वो क्यों करेगा ऐसा, बट आई एम श्योर वो यहीं पर है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप शहजाद मियां? इतने यकीन से मैं कैसे कह सकता हूँ? ये देखें डैड, ये अहमद ही है ना? क्यों झूठ बोला उन्होंने? I can't understand why would they do that? डैड जिनकी फितरत में झूठ होता है ना, उनको झूठ बोलने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन शहजाद मियां, अहमद ऐसा नहीं है। अहमद बिल्कुल ऐसा ही है डैड। अनफॉर्चुनेटली हमने हिबा के लिए बहुत गलत घराने का इंतखाब किया। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे वो? ये जगह कहाँ है? कहाँ है ये लोग? डैड मैं आपको बता के परेशान नहीं करना चाहता, बट आई एम वरीड अबाउट हिबा। अच्छा किया बेटा आपने, लेकिन जगह तो बताओ कहाँ है? आई थिंक गुलशन के आसपास कोई जगह, एग्जैक्टली तो नहीं मालूम। जब उनका फोन ऑन हो जाएगा तो आई थिंक हमें कॉल कर लेनी चाहिए। करो कॉल। यार रुको यार, मैं फराह से कहता हूँ, वो कॉल करेगी। शायद हमारा कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है, तो हमें भी नहीं होना चाहिए। मैं जरा उससे पूछूं कि उसने झूठ बोला क्यों। बी पेशेंट बेटा प्लीज। पेशेंस? डैड मेरी बहन उसके पास है, मैं कैसे सब्र कर लूं? इसीलिए तो कह रहा हूं सब्र करो ना बेटा, पूछते हैं। डैड आपका तो जो दिल चाहता है आप करें, सब्र भी करें, पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शुजात, सब कुछ ठीक तो है? वो शहजाद आए थे, व्हाट्सएप पे किसी ने तस्वीरें भेजी हैं उन्हें अहमद की। कैसी तस्वीरें? उन्होंने झूठ बोला हमसे फराह, वो कहीं गई नहीं है, यही है वो। नहीं, ये नामुमकिन है। उनकी टिकट्स कंफर्म थी और वैसे भी वो ऐसा क्यों करेंगे? ये भी तो हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैंने खुद देखा इसे। बस अल्लाह से दुआ ये है कि दोनों खैरियत से हों। आमीन। क्या कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करें? मैं कॉल करती हूँ अहमद को। देख लो जो तुम्हें बेहतर लगे। इसमें पिंक कलर ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? किसका फोन है? की कॉल है। पुप्पो की? क्या करूं तुम बताओ। तुम ऐसा करो कि फोन ही नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे फोन? ला मुझे फोन दो, मुझे। शुजात, 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 शहजाद, 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 हाँ ठीक है। शहजाद, शहजाद, क्या हुआ? शुजात बेहोश हो गए। What? क्या उनको पता चल गया है क्या कि हम यहाँ पर हैं?
हाँ शायद पता चल गया, वरना मेरे नंबर पे कॉल क्यों करती? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है अहमद? ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। दानियाल के अलावा कोई नहीं जानता कि हम यहाँ पे हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, उनकी कॉल पिक करो। कैसी बातें कर रही हो? पुप्पी जानती है मैंने अपना रोमिंग ऑन नहीं करवाई। तो कह देना कि करवा ली ऑन, और मैंने नहीं करवाई इसलिए मेरा फोन स्विच ऑफ है। उन्हें लोकेशन ट्रेस करवा ली तो झूठ का पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पता है क्या करें, अगर डैड को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगे। डैड 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 कि तो पल्स भी काफी डाउन हुई है। शहजाद प्लीज डॉक्टर को फोन कर लें। हेलो डॉक्टर। अहमद, अगर डैड को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा? वो तो मुझसे बात तक। टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा। कुछ तो हुआ होगा जब भी पप्पू की कॉल आई है। हो सकता है गलती से कॉल लग गई हो। इतना नेगेटिव मत सोचो। अरे शुजात साहब, इतने जिंदा दिल इंसान है आप, फिर क्यों परेशान कर दिया आपने अपने चाहने वालों को? पर डॉक्टर साहब, सोचा आपसे बहुत देर से मुलाकात नहीं हुई है, इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। आइंदा ये तरीका अख्तियार नहीं करेंगे आप। इन सबको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हौसला करें यार। जी डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह सुबह तक आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। मजीद किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। अरे नहीं, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट। अरे मैं ठीक हूँ, घबराने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, ये डैड को हुआ क्या है? किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया है उन्होंने। वैसे तुम्हारे डैडी जिस कदर मजबूत बनते हैं, ये मजबूती उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। अब आप ये कोशिश करो कि उन्हें टेंशन से बचाओ। जी बिल्कुल। वैसे ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जिस परेशानी की वजह से वो टेंशन ले रहे हैं वो मामला जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए, वरना मसला भी हो सकता है। I'll try my best। कोशिश करें कि वो जल्दी सो जाएं, सुबह तक बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक। थैंक यू। हाँ हेलो, तुमने काम किया मेरा? सही एड्रेस ट्रेस हुआ ना? ओके गुड, जल्दी सेंड करो मुझे। बाय। पर आप अहमद को फोन लगाइए प्लीज। शुजात प्लीज, आप थोड़ी देर तो रिलैक्स कर लें। वो दोनों बच्चे नहीं, अगर नहीं भी कहीं गए तो वो ठीक होंगे। आप प्लीज परेशान मत हो। अल्लाह करे ठीक हो। आप थोड़ी देर सो जाएं। जब आप जागेंगे तो इस मसले का हल निकाल लेंगे। या अल्लाह हमारी मदद करे, सब ठीक हो जाए। शहजाद, वो डैड उठ गए? नहीं, लेकिन आप थोड़ी देर उनके पास बैठ सकते हो। एक्चुअली मैंने अहमद को फोन करना है। अच्छा, अहमद से बात करनी है आपने? तो मेरा एक मैसेज आप अहमद को जरूर दे दीजिएगा। उसे ये कहिएगा कि उसकी लोकेशन मैंने ट्रेस कर ली है, एड्रेस मेरे पास आ चुका है। अब अगर हिबा को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची ना, तो मैं आप लोगों के साथ वो करूंगा जो आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। ओ नो, पप्पू की कॉल आ रही है। कॉल उठा। अल्लाह करे कि सब खैर हो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। किधर हो तुम? वो मैं
मैं पूछ रही हूँ तुम कहाँ हो? मैं यहीं पे हूँ। चुप हो जाओ। हिबा कहाँ है? वो मेरे साथ ही है। अहमद तुम इसी वक्त घर आओ। वो मेरी बात। मैंने कुछ नहीं सुनना, तुम मेरी बात सुनो। घर पहुंचो। शहजाद को पता है कि तुम लोग कहाँ हो। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ रही हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ अहमद। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। शुजात की तबीयत खराब है, घर पहुंचो। क्या हुआ अंकल को? अहमद उनकी तबीयत खराब हो गई, स्ट्रेस की वजह से, तुम्हारी वजह से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये करोगे। आज तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया है। आई वॉन्ट हिबा हियर राइट नाउ। ओ पप्पू मेरी बात तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती अहमद। हिबा को लेकर वापस आओ जल्दी। ठीक है, आ रहे हैं हम। अहमद क्या हुआ है डैड को? कुछ नहीं, बस तुम्हारी वजह से परेशान है। जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में। तुम्हारे नहीं, मेरे बारे में। कुछ भी है डैड, चलो फौरन। अहमद मैं जानती हूँ उनकी टेंशन की वजह से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। घर चलो। डैड, डैड, पप्पा, पप्पा डैड की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। कहाँ है वो? बेडरूम में। चलो। जो नक्श अधूरे छोड़े वो क्यों मिटाए जाते हैं? पहले तो अपने लगते हैं, फिर और किसी के हो जाते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? हम सबसे झूठ बोला है और मैं इसकी कोई वजह नहीं जानना चाहती अहमद, क्योंकि मेरी सारी मोहब्बत, मेहनत और खलूस के बावजूद अगर तुमने हम में से किसी को इस लायक नहीं समझा कि तुम सच बताओ, तो कसूरवार तो सिर्फ मैं हूं। अगर पप्पू। मैं नहीं हूं तुम्हारी पुप्पो। अहमद तुम अच्छी तरह से जानते हो एतमाद टूटने की क्या अजियत होती है। आज रात पहली दफा मैं किसी से नजर मिलाकर बात नहीं कर पाई। अगर पप्पू मेरी मजबूरी। मजबूरी? अहमद तुम्हारा और मेरा कितना स्ट्रॉन्ग एतमाद का बॉन्ड था। दोस्त थे हम, तुम मुझसे तो शेयर कर सकते थे ना। ऐसी क्या मजबूरी थी? मेरी बात तो सुने। मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी कोई बात। तुमने ना सिर्फ मेरा दिल तोड़ा, तुमने। आप ठीक कह रही है, मगर डैड ने मुझे जायदाद से आग कर दिया है। क्या? हाँ, अकाउंट भी सील कर दिया है मेरा। क्यों? आपकी और अंकल की शादी करवाने के जुर्म में। उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? पता नहीं। अहमद ये सब तुम मेरे साथ शेयर कर सकते थे, मुझे बता सकते थे। बता सकता था मगर नहीं बता सका, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी में मजीद तलखी नहीं भरना चाहता था। पता नहीं ये सब कुछ कैसे पता चल गया। कहाँ थे तुम? किधर रह रहे थे तुम? हिबा को ये सब पता है? हाँ पता है उसको। मेरा फ्रेंड है दानियाल, उसके घर पे थे। अगर तुम यहीं थे और बाहर घूम भी रहे थे, तुमने ये नहीं सोचा कि कोई तुम्हें देख लेगा? कोई नहीं देख सकता था, एक कमरे में बंद था मुजरिमों की तरह। तस्वीरें भेजिए तुम्हारी, पता नहीं कहाँ की। मेरी तस्वीरें? हाँ, दवाई लेने गया था मैं हिबा की। हिबा को क्या हुआ? दोबारा उसकी तबीयत खराब हुई है? नहीं, हाथ जल गया उसका। What? हाथ चल गया? कैसे? अगर आपने से कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बहुत केयर करता है मेरी। क्यों नहीं समझ आता आप लोगों को? मॉम, अगर मैं शहजाद को बार बार फोन करूंगी ये पूछने के लिए घर में किसका किससे झगड़ा हो रहा है,
तो वो यही समझेगा ना कि हम चाह रहे हैं झगड़ा हो। हिबा, भाई डैड ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? डैड बिल्कुल ठीक है और तुम्हें इस तरह ठीक ठाक देखकर बिल्कुल फिट हो जाएंगे। डैड डिस्टर्ब होंगे, उन्हें आराम करने दो। नहीं ठीक नहीं है डैड आराम करें प्लीज, उन्हें आराम करने दो। आ जाओ, डैड ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हिबा, ये क्या बचपना है? उसने तुमसे कहा कि हम यहां ऐसे रह लेते हैं और तुम उसके साथ चली गई। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देता तो? कैसे नुकसान पहुंचा देता? मोहब्बत करता है मुझसे। मोहब्बत? ठीक है, हमने झूठ बोला, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अहमद को कुछ भी कहेंगे। अगर आपने से कुछ भी कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बहुत केयर करता है मेरी, क्यों नहीं समझ आता आप लोगों को? केयर? ये कैसी केयर है? पैसों की जरूरत थी तो डैड को कह देता, मुझे कह देता। वो जितना सिंसियर है ना उतना ही खुददार भी है। अगर वो आप लोगों से पैसे मांग लेता ना तो आज मेरे दिल में जो उसका मुकाम है ना वो कभी नहीं होता। और एक और बात भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही रहे तो आपको अहमद की इज्जत करनी होगी। खुदा माय फुट। शुक्र है कि हिबा खैरियत से है, उसको तो मैं देख ही लूंगा। उसकी असलियत खोलकर हिबा के सामने ना रखती तो मेरा नाम भी शहजाद नहीं। पप्पा 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 हमें माफ कर दे। आप लोग की दिल आजारी करने का हमारा हरगिज़ इरादा नहीं था। हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि आप लोगों को टेंशन हो। मुझे माफ कर दे। बेटा मुझे सब कुछ पता चल गया। हार्श रियलिटीज तो फेस करनी होती है ना। तुम लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, इस बात का मुझे ज्यादा दुख है। I'm sorry. It's okay. तुमसे तो मुझे कभी कोई शिकवा नहीं था बेटा। जिससे था उसका कसूर नहीं है। मुझे बताओ ये हाथ कैसे जला तुम्हारा? उफ, हाथ कह रहा है। I'm sorry. लगता है तुम उस कैद में ज्यादा खुश थी। नहीं तो लग तो नहीं रहा। मैं बस डैड की वजह से परेशान हूँ। डोंट वरी। मुझे भाई ने बता दिया है और मैं खुद जाकर भी देख कर आ गई हूँ। फिर उन्हें क्या बताऊं? आप डैड को फेस कर लेंगे? नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मुझे खुद इस सब की वजह से परेशानी है। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है ना? बुरा हुआ तो है। सबकी नजर में मेरा इमेज भी बहुत स्पॉइल हो गया है। नहीं, ये तुमसे किसने कहा? ऐसा ही है।
हमने सबसे झूठ बोला है। और शहजाद भाई का बिहेवियर तो तुम देख ही चुकी हो। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? नहीं। तो फिर कैसे लगे आपको? वो मिले भी तो नहीं मुझसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो इसलिए परेशान है। ये बात तुम जानती हो, जो चीज़ जितनी कीमती हो, जिसे पाना जितना ही मुश्किल हो, उसे संभालना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या मतलब? और इस वक्त इस बात का क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल सादा है बाप, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हें पाने और जनों से बचाने के लिए किया है। मैं जानती हूँ। हे बाप, बाकी लोग जो भी समझें, तुम तो मुझे कभी गलत नहीं समझोगी ना? नहीं अहमद, हे बाप, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। यकीन से कह रही हो ना? पूरे यकीन से कह रही हूँ। क्या हुआ अहमद? मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। किस बात का बोझ? अहमद, मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ किया सिर्फ मेरे खातिर किया, और मोहब्बत सिर्फ तुमने नहीं की बल्कि मैंने भी की है। ये यकीन तो मुझे टूटना नहीं देता, वरना मामा और बाबा का बिहेवियर। अच्छा चले, अब सो जा, काफी रात हो गई है, सुबह उठना भी, और हर नई सुबह सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद लेकर आते हैं। सो डोंट वरी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है। तुमने शहजाद को फोन नहीं किया? नहीं। क्यों? तुम्हें कब अकल आएगी अनुषे? अब क्या कर दिया मैंने? इसमें अकल की क्या बात है? मुझे पूरी रात ये सोच सोच कर नींद नहीं आई कि शहजाद ने अहमद और उसकी फूफी का क्या हशर किया होगा, और तुम हो के। मॉम, हमें सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे रात को तो नींद मुझे भी नहीं आई, यही बातें सोच रही थी मैं। तुमने फोन क्यों नहीं किया? आप मुझे कहती हैं कि मुझ में अकल नहीं है, मगर कभी कभी आपकी बातें सुनकर ना मुझे। क्या मतलब? अच्छा, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। पता है मुझे, लेकिन अपनी बात का मतलब तो बताओ। मॉम, अगर मैं शहजाद को बार बार फोन करूंगी ये पूछने के लिए घर में किसका किससे झगड़ा हो रहा है, तो वो यही समझेगा ना कि हम चाह रहे हैं झगड़ा हो। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बस इसीलिए मैं यहाँ आराम से बैठ के इंतजार कर रही हूँ कि शहजाद मुझे खुद फोन करेगा और बताएगा कि घर में किसने किसको बाहर निकाल दिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मेरी बेटी तो मुझसे ज्यादा समझदार है। बस खुश रहा करो तुम। मॉम, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं शहजाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। कोई कुछ करे या ना करे, शहजाद को झूठ से सख्त नफरत है। जब उसे पता चलेगा ना कि अहमद ने क्या किया है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि अहमद को सूझी क्या। इतनी अमीर कबीर खूबसूरत लड़की के साथ वो हनीमून के ख्वाब देख रहा था और ले जाके उसे फ्लैट में बंद कर दिया। मुझे तो ये कोई साइको केस लग रहा है। हाँ, हो सकता है। तबीयत कैसी है अब? हिबा का पता चला? घर आ गई है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दोनों बिल्कुल ठीक है। ओह गॉड, कितना मजा आता अगर मैं वहां होती। खूब लड़ रहे होंगे ना ये लोग। मैसेज करके देखती हूँ। नहीं, बुरा लगेगा। वो सोचेगा मेरे बहन और बहनोई और बाप में इतनी शदीद जंग हो रही है और इसे मैसेज की पड़ी है। नहीं करती। तो क्यों किया उन्होंने ये? हमें बताया क्यों नहीं कि वो यहीं है? आप पहले पी लीजिए, परेशान ना हो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। हमसे पिया नहीं जाएगा। मेरी खातिर पी लीजिए।
हमें वजह क्यों नहीं बताई उन्होंने? क्यों किया उन्होंने? बच्चे हैं ना, वो घबरा गए थे कि हम लोग परेशान हो जाएंगे। किस वजह से? शुजात, हमारी शादी की सजा भाई और भाभी उनको दे रहे हैं। कौन सी सजा? भाई ने अहमद को जायदाद से आग कर दिया है, उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। और मेरा अहमद सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस है। ओह अच्छा, तो ये लोग रह कहाँ रहे थे? हमने जो चेक दिया था गिफ्ट के तौर पे हिबा को, वो तो वापस कर दिया था उसने। दानियाल के फ्लैट में रहते थे। ओह गॉड, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की दोनों ने हमारे लिए, इतने अच्छे दिनों में, कितने आराम से हमारे लिए सैक्रिफाइस किया। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। मेरा दिल भी बहुत भारी हो गया है जब से मुझे पता चला है। चलें, जो हुआ सो हुआ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आप हिबा को बुलाइए। आपके सरहानों 3:45 बजे तक बैठी हुई थी, जबरदस्ती मैंने भेजा आराम करने के लिए। आप खपाओगे तो मैं नहीं रह सकूंगी, प्लीज। डैड, तो खुदा क्यों करता हूँ मैं अपनी बेटी हिबा से इतनी मोहब्बत? तूने बेटियां बनाई और इतनी प्यार करने वाली बनाई, तो उनकी जुदाई क्यों लिख दी ऐसी किस्मत? तो फिर ये मामला उस बुढ़े की वजह से पेंडिंग में चला गया। एग्जैक्टली मॉम, सारी थ्रिल ही खत्म हो गई। थ्रिल अभी खत्म नहीं हुई बेटा, थ्रिल तो अभी शुरू हुई है। देखिए, अब हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। माँ के बगैर पाला है हमने उसे, लेकिन हमने कभी हिबा का हाथ नहीं जलने दिया। तो अंकल आप क्या चाहते हैं?